देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। छोटू, पहले ये करना है ना बेटा, फटाफट होमवर्क करेंगे फिर खेलने जाएंगे। अरे नंदू, मैथ्स तो तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हमसे ये वाला प्रॉब्लम ना सॉल्व ही नहीं हो रहा, हमारी हेल्प कर दे। श्योर, व्हाई नॉट। लो, वैसे नंदिश बेटा, आपको पता है मम्मा ना टॉप करती थी मैथ्स के एग्जाम में, और जो मैत्री है ना, ये कभी कभी फेल हो जाती थी। पर कल तक तो आप ही मेरे मैथ्स के सम सॉल्व करवाती थी, तो आज क्यों नहीं कर पा रही हो? नंदिश, मैं ना कल तक कैलकुलेटर यूज करके चीटिंग करती थी, पर आज तो हमारे पास शार्प माइंड वाली नंदू है ना, वो हमारे साथ है, वो हेल्प कर देंगी। नंदिश बेटा, मम्मा करेगी आपकी सम सॉल्व, ओके? चलो आओ करते हैं। अब जाना नहीं, यही रहना। हाँ बच्चे, मैं तो यही हूँ, मैं तो बस देख रही थी। आप करो करो जल्दी अपना होमवर्क करो। सोच रहे कि काश दीदी का प्लेन क्रैश हो गया होता तो सारी समस्याओं का अंत हो गया होता, लेकिन नहीं, वापस टपक पड़ी हम, नुकसान कर दिया हमारा। अब देखो, डबल आमदनी के चक्कर में हमने जो मकान किराएदार को दे रखा है ना, अब उस किराएदार को वहां से हकालना पड़ेगा, मतलब आमदनी बंद। अरे बिना बताए आती ना तो और हाय तौबा मचती और कहती कि बिना पूछे मकान किराए पे काहे दे दिए। चुप चुप बुलाकर, हम अभी फोन करके पता करते हैं। स्पीकर में लगाते, सुनो। हेलो। हाँ दीदी। हाँ भैया। दीदी गंगा मैया भली करे, यानी हम तुझ प्राणियों को भी ये अवगत करवा दीजिए कि आप इस घर में वापस कब आएंगी। आ रही हूँ भैया, घर ही आ रही हूँ, लेकिन अपनी बेटी के साथ। आप एक काम करिए, घर की सफाई करवा के रखिए, मैं यहाँ रिश्तों की सफाई कर रही हूँ। नंदिनी के दिमाग में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है कि मैत्री ने उसकी माँ वाली पोजीशन छीन ली है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है। मैत्री को मैंने तिवारी सदन में रोक लिया है, मैत्री यहाँ रहेगी तभी मैं नंदिनी का ध्यान मैत्री और आशीष की नजदीकों की तरफ लेके जाऊंगी। उनके बीच कुछ भी ना हुआ तो भी मैं नंदिनी को ये यकीन दिला दूंगी कि उनके बीच में बहुत कुछ है। फिर वही होगा जो मैं हमेशा से चाहती थी, नंदिनी को आशीष से हमेशा के लिए दूर करने की तैयारी कर रही हूँ। एक मिनट। क्या हुआ बेबी? मैत्री माँ कहाँ है? बेटा वो माँ, I mean मासी। माँ
मुझे आपके साथ खेलना है। चलिए ना, खेलते हैं ना। हाँ खेल सकते हैं, पर नंदिश मेरा पैर मुड़ गया। अभी क्या करे? मैं तो ऐसे नहीं खेल पाऊंगी। क्या करे? नंदिश, अरे नंदिश, जीत जाएंगी नंदू मम्मा। जल्दी जाओ, भागो मम्मा को चेस करो। मैं आती हूँ बाद में। ठीक है, अब वहाँ बैठो, मैं गेम जीत के आता हूँ। ओके जाओ। कि जब तक मैत्री इस घर में है, नंदिस अपनी असली मां को यानी नंदिनी को कभी नहीं स्वीकारेगा। माँ, अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैत्री, नंदिश के पास जाने के लिए सिर्फ तू ही मुझे हेल्प कर सकती है। हाँ, I'll call you back. क्या है आशीष? तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? नंदिश से दूर होने की कोशिश, ताकि नंदू उसके करीब जा पाए। प्रेगनेंसी के वक्त नंदू ने नंदिश को लेकर कितने सपने देखे थे ना आशीष। आज देखो, बेचारी उसके प्यार के लिए तरस रही। मैत्री, नंदू की सिचुएशन के बारे में मुझे ऑलरेडी पता। तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है मुझे वो जानना। 6 साल में तुमने भी तो इतना कुछ सहा, ताई जी के ताने बर्दाश्त किए, लेकिन फिर भी तुम्हें नंदिनी के लिए बुरा लग रहा है, अपने लिए नहीं। 6 साल पहले कोर्ट ने नंदिश के साथ यहाँ रहने के लिए जो तुम पे बेड़ियां डाली थी, उसके लिए बुरा नहीं लग रहा। क्यों मैत्री? मुझे इस बात का बुरा लग रहा है आशीष, सब लोग मेरी वजह से इतने परेशान हैं। नंदू सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर गई थी और उसे कोई भी चीज वैसी नहीं मिली जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। और मेरी मम्मी, वो मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही। ना अच्छी दोस्त बन पाई और ना ही अच्छी बेटी। आशीष, मैत्री, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जैसी दोस्त किस्मत वालों को मिलती है, और तुम्हारी जैसी अच्छी बेटी हर मां को नहीं मिल सकती। मैत्री, तुम सुपर वुमेन हो जो कभी गिव अप नहीं करती। हाँ, तो आज भी मत हारना, क्योंकि अगर तुम हार गई तो मेरा क्या होगा कालिया? इससे चुप हो जाती, गंदे जोक्स क्यों मार रहे हो? ये सारे फोटोज और वीडियोस टाइम आने पर नंदिनी को दिखाऊंगी। एक केस क्लोज्ड। हेलो सचिन, नंदू के घर वापस आने की खुशी में आज कुसुम आंटी ने माता की चौकी रखवाई है। तू प्लीज मम्मी पापा को लेकर टाइम पे आ जाना, ठीक है? दीदी, हर बार मुझे क्यों फंसाते हो आप? खुद बोलो ना मम्मी पापा से। अरे मैं खुद तब बोलूं ना जब कोई बात करे मुझसे। नंदिश की बर्थडे पार्टी पे जो हुआ उसके बाद से बहुत नाराज है मुझसे। कल भी नंदिश के लिए मुझे अचानक आना पड़ा। बात ही नहीं करी मम्मी तो, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ। वो नंदू से भी मिल लेंगे और मैं भी उन्हें पटाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? ठीक है, बाय। माँ, सी नंदिश, माँ। ये क्या हो गया नंगू प्रसाद? ऐसे नंगू पंगू घूमी क्यों की जा रही है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मासी। क्या प्रॉब्लम हो गई?
आप राइट वाला पहना दो ना, जिसमें मैं हीरो लगूं। ए मेरा छोटू तिवारी तो पहले से हीरो है, पर देखते हैं। वाह वाह वाह, क्या सुंदर छवि है सच में कुसुम। नंदिनी की घर वापसी की वजह से माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए माता की चौकी बिठाना एकदम नंबर 1 आइडिया था तुम्हारा। हाँ जीजी, हम माता रानी से प्रार्थना भी करेंगे कि हमारी सारी उलझनें दूर कर दे, खासकर मैत्री की जिंदगी की। हाँ, आ गए। माता रानी सदैव तुम दोनों को इसी तरह सुखी रखे, साथ साथ रखे। वाह बहू, 6 साल की कौमे के बाद भी तुम साथ श्रृंगार करना नहीं भूली। आज मम्मा ने रेडी किया मुझे। अपनी बेटी की गृहस्थी को बनाए रखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा, वरना पति को भटकने में आजकल ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर पति का नाम एडवोकेट आशीष तिवारी हो, जो अपनी पत्नी नंदिनी तिवारी से बहुत प्यार करता है, तो भटकना इम्पॉसिबल है। वैसे यू आर राइट, आज नंदिनी इतनी खूबसूरत लग रही है कि मुझे तो उससे दोबारा प्यार हो गया। दोबारा क्यों आशीष? इन 6 सालों में तुम्हारा प्यार खत्म हो गया था। नंदू, आपको इतना प्यारा हो तो उससे प्यार खत्म हो सकता है? मैं तो तुम्हारे प्यार में बार बार 1000 बार पढ़ सकता हूँ। इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैंने तुम्हें प्यार से याद ना किया। और इसकी गवाह मैं हूं। नंदू, तुझे पता है, इन 6 सालों में आशीष ने अपनी हर सांस में तेरा नाम 2 बार लिया। न जाने वकील साहब ने कितनी रातें तेरी याद में काटी। हाँ, ये आइडिया तो उसी का होगा ना, जिसने आशीष के साथ दिनों रात गुजारे हो। चलिए, अब इन सब बातों का समय नहीं है। नंदिश बेटा, ये क्या पहन लिया आपने? अरे ये नोटी तिवारी मेरे पास आए थे एकदम नंगू पंगू होके, तो मुझे ये कुर्ता अच्छा लगा तो मैंने पहना दिया। नंदिश सुनो तो। अच्छा नंदिश, एक बार सुनो तो। अच्छा ये पहन के देखो, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो, अब तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं ना, तो आज पूजा के लिए प्लीज मुझे आपको रेडी करने दो। हाँ आ जाओ। ये कलर मेरा फेवरेट भी नहीं है, सेकंड फेवरेट भी नहीं है, थर्ड फेवरेट भी नहीं। नंदिश बेटा, लेकिन ये मेरा फेवरेट कलर है। आप इसे पहनोगे ना तो पूरे हीरो जैसे लगोगे। प्लीज पहन लो। पकड़ लिया। चलो, गुड बॉय। अब नंदिश बेटा मेरा फेवरेट कलर पहनेगा। वेरी गुड। जय माता दी। हेलो पुलिस नानू। हेलो मेरा बेटा, क्या हाल है तेरा? हेलो क्यूट नानी। हेलो। चाहे कोई आए ना आए, ये प्रमुख अतिथि जरूर पधार जाएंगे। नंदिनी, तुझे ऐसे चलते फिरते बात करते देखना ना किसी सपने से कम नहीं। भगवान तुझे स्वास्थ्य और समृद्धि दे। ये तो मेरे 6 सालों की तपस्या है। 6 साल सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैंने बस नंदिनी को कोमा से बाहर लाने में लगा दिए। मामा, परिवार के सभी सदस्य आरती के लिए आई।
अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। अम्बे मात की जय। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच नंदिनी को मेरी लाइफ में वापस भेजने के लिए। तो ये जयकारा नंदिनी के वापस आने के लिए और उसकी हेल्थ के लिए। बोलो साचे दरबार की जय। और माता रानी, मैत्री पे तो आपकी स्पेशल कृपा है, वरना 6 साल तक इस शैतान को पालना मतलब मेरे बच्चे को पालना आपकी ब्लेसिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैत्री नहीं होती तो नंदिश हमारे साथ नहीं होता। अपनी दोस्ती को उसने अपने सपनों से ऊपर रखा। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए जो सिर्फ मैत्री के पास है। तुम मैत्री पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना माता रानी। ये चौकी नंदिनी के साथ साथ मैत्री के भी नाम है। जय माता दी, जय माता दी। विवाहित जोड़े अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नंदिश बेटा आ जाओ, मम्मी पापा के साथ बैठो। आप मेरी मम्मी थोड़ी हो, जस्ट फ्रेंड हो। सैम, नंदिश बेटा ऐसे नहीं बोलते। और फिर पूजा में तो बेबीज अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं ना, ये आपके पेरेंट्स हैं। चलो बैठो। तो आप भी मेरे साथ बैठो। एवरी टाइम आप फ्रेंड्स में मेरे साथ बैठती हो ना, मैं तब भी बैठूंगा जब एवरी टाइम की तरह आप भी मेरे साथ बैठोगी। नंदिश बच्चे ऐसे जिद नहीं करते। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरे साथ बैठना होगा। आप ना बैठो ना। अच्छा ठीक है, मैं बैठती हूँ, पहले आप आओ। आ जाओ। गुड जॉब नंदिश। नंदू के सामने आशीष और मैत्री को कपल दिखाकर तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैत्री तू जाना, मैं भजन के लिए मंजीरे लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना।
के लिए। मैत्री, हाथ छोड़ मेरे बेटे का। मैं वही कर रही हूँ नंदू। आपके साथ डांस करना छोड़ो। मासी अब चाहिए मुझे। नंदू, ये क्या किया तुमने? अजीत, स्टॉप इट। अभी सवाल पूछने का हक मुझे है, तुम्हें नहीं। बार बार मेरे सामने मेरे बच्चे किसी और को माँ क्यों बुला रहे हैं आशीष, क्यों? क्यों मेरे बच्चे को दिखाई नहीं देता कि मैं उसकी असली माँ हूँ? ये नहीं। इस घर में क्या चल रहा है? हाँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इंसान हूँ मैं आशीष, बर्दाश्त की एक लिमिट है मेरी भी। बेटा, तेरा दर्द हम समझते हैं, लेकिन तू भी तो समझना। लेकिन क्या मम्मी जी, क्या समझूं मैं? आप भी तो यही कहेंगी ना कि मैत्री ने मेरे बच्चे, मेरे लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस कर दिए। हाँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना मम्मी जी, यही सुन रही हूँ कि मैत्री ने ये किया है, मैत्री ने वो किया है। तो मैं क्या करूँ? मैं थक चुकी हूँ ये सुन के कि मैत्री ने क्या क्या बलिदान किए। हो गया बहुत, प्लीज। और मैत्री, क्यों किया मैत्री तूने ऐसा? हाँ, क्यों किया? बोल। मैंने कहा था तुझे अपनी लाइफ में फोकस करती ना। क्या जरूरत थी तुझे मेरा बच्चा पालने की? आखिर लगता क्या है तेरा ये? You know what, मैत्री, ये जो तुमने बड़े बड़े बलिदान, सैक्रिफाइसेस त्याग किया है ना, ये सब बेकार और बेबुनियाद है। मैत्री, तुझे तो मैंने अपनी अच्छी दोस्त माना था यार, सबसे प्यारी दोस्त। और तूने क्या किया? तूने तो मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। तेरे ही चक्कर में मेरा बच्चा मुझसे प्यार ही नहीं करता मैत्री। इसके पास जाती हूँ तो माँ माँ तुझे ही बुलाता है। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा मैत्री? माता रानी से मैं प्रे करूंगी कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपना बच्चा तुझसे वापस ले सकूं। समझी? नंदू, 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 मेरी बात सुन। नंदू, नंदू, दीदी, तेरे सारे त्याग, तेरी सारी कुर्बानियों पे पानी फेर गई वो। इल्जाम लगा रही उल्टे सीधे। मत जाओ उसके पीछे। अरे नहीं मम्मी,
वो नंदू है, आप भी जानते हैं वो जब गुस्से में होती है वो क्या बोलती है उसे खुद नहीं पता होता। मुझे मेरी नंदू से बात करनी है। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। मुझे उससे बात करनी है। नंदू, नंदू दरवाजा खोलो। नंदू, नंदू, नंदू प्लीज मुझसे बात कर यार, दरवाजा खोल। मैत्री तू जा यहाँ से, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। नंदू तू मुझे गलत समझ रही है, प्लीज दरवाजा खोल। अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी, लेकिन दरवाजा खोल प्लीज। मैत्री, मैत्री चोट लगी है तुम्हें, जाके इस पे बैंडेज करो। ये सब मैं बाद में कर लूंगी। जाके इस पे बैंडेज करो, मैं बात कर रहा हूँ। जाओ तुम। नंदू, नंदू दरवाजा खोलो, मैं अकेला हूं यहाँ पे। नंदू प्लीज दरवाजा खोलो। नंदू, ये सब क्या किया तुमने? नंदू, नंदू बैठो तुम। क्या हो गया तुम्हें नंदू? मैं अपनी पुरानी वाली नंदू को मिस कर रहा हूँ यार। पुराना वाला तो मैं भी बहुत कुछ मिस कर रही हूँ आशीष। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे आने से खुश हो भी, या फिर मैंने तुम्हारी अच्छी खासी हैप्पी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। I was right. बदल गई हो तुम, पर गलती तुम्हारी नहीं है नंदिनी। 6 साल वसुंधरा राठौर के साथ रही हो, असर तो पड़ेगा ही। Stop it, आशीष, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। गलती ये नहीं है कि मैं अपनी माँ के साथ 6 साल थी, बल्कि मेरी गलती ये है कि उससे पहले मैं अपनी माँ से दूर रही। उन्हें अकेला छोड़ दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्या कहा तुमने? नंदू, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? नंदू 6 साल रहा हूं मैं तुम्हारे बिना। ये घर, मेरा करियर, सब कैसे हैंडल किया तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। थैंक्स टू मैत्री, अगर वो नहीं होती ना तो मैं टूट के बिखर चुका होता। नंदू, सल्यूट करता हूं उसकी हिम्मत को। उसने भी तो 6 साल कितना गुस्सा है नंदू, प्रोफेशनली, मेंटली, हर तरीके से, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। नंदू, किसके लिए? दोस्ती के लिए, तुम्हारे लिए। स्टॉप इट आशीष, जस्ट स्टॉप इट। मैत्री 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 मैत्री, मैं तंग आ गई हूँ मैत्री से, उसके नाम से। ऐसा भी क्या कर दिया मैत्री ने? क्या नहीं किया आशीष? मेरे पति से लेके मेरे बेटे तक हर कोई उसी के नाम की माला जपता रहता है। इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ आती ही नहीं, क्योंकि यहाँ आकर तो मैं देख रही हूँ तुम लोग तो मजे में मूव ऑन कर चुके थे। बेकार में मैंने यहाँ आकर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब एकदम चुप। बहुत गलत बोल रही हो, बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। आशीष, ये सही गलत की बात ना किसी और को जाकर बोलना। जब तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारे सामने किसी और को पापा बोलेगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि गलत किसे बोलते हैं।
और जो मैं अभी फील कर रही हूँ ना, तुम्हें उस चीज का एहसास भी तभी होगा। देखो, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे अपना बच्चा मैत्री से वापस चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगी। कैसे लेना है, क्या करना है, ये सब मैंने सोच लिया था। मुझे वो नकलीमा अच्छी नहीं लगती, वो बैड है, आप उनसे कट्टी कर लो। ऐसा नहीं बोलते नंदिश। उनकी वजह से रो रही हो ना, मैं अभी उनको डांट के आता हूँ। उन्होंने मेरी अच्छी माँ को रुलाया है। वेरी बैड, 0 आउट ऑफ 10 मिलेगा उन्हें। अभी डांटूंगा। नंदिश, मैं नहीं रो रही हूँ, देखो। और नंदू मम्मा ने जानबूझ के नहीं किया, उनसे भी गलती से धक्का लग गया मुझे। नहीं 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 माँ, आप उनकी टीम में मत जाओ और मुझे भी उनकी टीम में जाने के लिए नहीं बोला करो। आपकी और मेरी टीम है, वो हमारी टीम में नहीं है। वो यहाँ से नहीं गई ना, तो आप, मैं और पापा अनदर हाउस में चले जाएंगे। क्या बोल रहे हो बच्चे? कौन सा अनदर हाउस? यही आपका घर है। नहीं, मेरे पास अनदर हाउस है, दिखाऊं आपको? ये देखो। कितना क्यूट हाउस है मेरे पास। इसमें बस आपको और मुझे और पापा को अलाउड है। हैप्पी फैमिली ना। नकली माँ को अकेले रहने दो, उनसे कोई बात नहीं करेगा, कोई फ्रेंडशिप भी नहीं करेगा। रखो इसे, इतना सा दिमाग है आपका, उसमें इतनी सारी बातें हैं। ऐसे नहीं बोलते बेटा। अब चलो, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। गुड बॉय की तरह सोई सोई करो। आप भी सो जाओ मेरे साथ। मैं सोती हूँ, आप सो जाओ। आ जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सोचा था नंदिनी आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हालात और उलझ रहे हैं। ऊपर से उलझट्टे में गांठ मारने के लिए वसुंधरा जी और यहाँ हैं। दिल तो नहीं मानता, लेकिन दिमाग कहता है अब मैत्री को चले जाना चाहिए। कितना झेलेगी वो? बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। अपने फायदे के लिए बहुत नुकसान कर लिया उसका। बात तो आपकी भी सही है, लेकिन हमारा दिल भी उतना ही साफ है जितना मैत्री का, और वो बहुत समझदार है। आप देखना, जिस तरह आज तक सब संभालती आई है, आगे भी संभाल लेगी। बचपन से मैत्री ने नंदी को संभाला है। आयशा खुद से पहले उसे रखा है। अपनी कुल्फी, अपनी किताबें, अपना टिफिन, अपने खिलौने तक वो नंदी को दे देती थी। बड़े होने के बाद भी इतना सब कुछ किया, अपने आप को दोस्ती पर कुर्बान कर दिया। क्या दिन के लिए? भगवान जाने क्या हुआ। नंदिनी इतनी कैसे बदल गई? उसे हमारी बेटी की कुर्बानियां बेमतलब, बेवजह, बेकार ले। ऐसा लग रहा था जैसे बोल तो नंदिनी रही है, मगर शब्द वसुंधरा जी की है। अरे
बल्ब जल रहा है, बिजली का बिल बढ़ता है ना भाई। मतलब हमने सुना है कि रात में उल्लू जागते हैं। आज देख भी लिया, जाग रहा है। वैसे जाग तो आप भी रही हैं। हाँ, वो उल्लू का नाम उल्लू होता है, बाकी कुछ कुछ उल्लू बहुत समझदार भी होते हैं। आप अपनी तारीफ कर रही हैं या मुझ पे ताना कस रही हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा स्टाइल ही ऐसा है बात करने का। डोंट टेक माइंड। वैसे स्टाइल की बात करें तो आपका स्टाइल एकदम हाई फाई लल्लन टॉप स्टाइल है आपका, और हम ठहरे एकदम मतलब मध्यम वर्गीय। तो हमारे ऐसे फटीचर टाइप के घर में रहने में आपको दिक्कत तो हो ही रही होगी। तो हम यही सोच रहे हैं कि अब नंदिनी भी ठीक हो रही है, और मतलब नंदिनी और नंदिस के बीच में सब ठीक हो ही जाएगा, तो आप भी ठीक ठीक लगा लो और अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? भाई संस्कार तो यही कहते हैं, बेटी का ससुराल है। चली जाऊंगी, पर जैसे नंदिश मैत्री के पीछे पीछे चल देता है, हाँ, वैसे ही नंदिनी मेरे पीछे पीछे चली आई तो? अब नंदिनी को 6 साल की तो है ना ही। हम तो भलाई करने आए थे, लेकिन भलाई का जमाना ही नहीं है। पड़ी रहो बेटी के ससुराल में चिपक के। गुड नाइट। ऐसे सारे उल्लू समझदार नहीं होते। चली जाऊंगी, जरूर चली जाऊंगी यहाँ से, पर उससे पहले तुम्हारे परिवार के टुकड़े टुकड़े करके जाऊंगी। उसके बाद मैं और मेरी बेटी और तुम लोगों की ऐसी की तैसी। आग तो मैंने लगा दी है, बस अब उसमें घी डालने का टाइम आ गया है। आशीष, वो छोटू गेस्ट रूम में सो गया है, उसे लेकर जाओ नंदू के पास। रोज सुबह उठते ही नंदू का चेहरा देखेगा तो शायद उसे आदत पड़ जाए। मैत्री, सॉरी। किस बात के लिए? उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, फिजिकल चोट से ज्यादा तुम्हारी फीलिंग को हट किया, उसके लिए। वो भी तो हर्ट है ना आशीष। 6 साल हो गए, लेकिन मैं अब भी यही मानती हूँ, जो दर्द में हो ना, उसका सही गलत अच्छा बुरा नहीं देखना चाहिए। उसका गुस्सा भी जायज है, मैं समझ सकती हूँ उसको, उसके दर्द को। शायद मैं उसकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। कैसी हो यार तुम? किसी का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तुम्हें अभी भी नंदू की फीलिंग्स की पड़ी। आई जस्ट होप कि वो भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझे, तुम्हारी दोस्ती को समझे, तुम्हारे प्यार को समझे, तुम्हारे सेक्रीफाइस को समझे। अच्छा, मैत्री रुको, मैंने बैंडेज करने के लिए कहा था, क्यों नहीं किया? वो मैं क्या? खुद को लेकर कितनी केयरलेस हो तुम। रुको, मैं लेकर आता हूँ। आशीष, मैं लेकर आता हूँ, रुको। हेलो मम्मा, ऑल ओके? हाँ नंदू, सॉरी तुम्हें नींद से उठाने के लिए। बस चेक करना था कि आशीष ने तुम्हें रात वाली दवाई दी कि नहीं। मैंने उसे कहा था कि सोने से पहले तुम्हें खिला दे। मम्मा, आशीष तो यहाँ है नहीं, उसे तो मैंने नंदिश को लाने के लिए कहा था। सॉरी बेटा, बट डोंट माइंड मी सेइंग दिस। हाँ, तुम्हारा हस्बैंड है, इतनी रात को कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, तुम्हें पता होनी चाहिए ना।
अब पता चलेगा तुम्हें कि मैत्री ने सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही नहीं बल्कि तुम्हारा पति भी छीन लिया है। क्या हुआ? आँख में कुछ दिखाओ। अब मिलेगा मुझे मेरी मेहनत का फल। तथास्तु।